कि ऐसा ही संशय जो भरद्वाज मुनि को हुआ था कि राम जो है वो अयोध्या नरेश दशरथ नंदन है या परम ब्रह्म परमात्मा है। शास्त्र तो उनको कहते हैं कि ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। तो कहते हैं ये तो व्यापक है, अजित है, अनादि है, ब्रह्म है, अनामय है, इनका कोई और छोर नहीं है। कहते हैं मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये तो ब्राह्मणों गौओं और शास्त्र धर्म की मर्यादा की पुनः स्थापना के लिए यहाँ पर प्रकट हुए हैं, ये कोई सामान्य नहीं है। और जो कोई भी व्यक्ति राम से द्रोह करे, राम के कार्य में विघ्न डाले, ऐसे के लिए कहते हैं महाराज रामचरितमानस के अंदर ही वर्णन आया है। कहते हैं विष्णु सकल, कहते हैं एक दो नहीं, एक दो नहीं कहे महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश 100 की संख्या में हो। सकहि न राखि राम कर द्रोही, उसको कहते राम के द्रोही को वह भी बचा सकते नहीं है। तो यहां पर ऐसे ब्रह्म राम है अथवा जो दशरथ राजा के पुत्र हैं वो राम है। अब ये संशय हो क्यों रहा है? तो कहते हैं उनके लीला चरित्रों को देखते हुए हो रहा है। पत्नी के विरह में व्याकुल होकर के इधर उधर घूम रहे हैं। कहते हैं महाराज ये कैसा ब्रह्म है जो अपनी पत्नी का विरह भी नहीं सह सकता। तत्व ज्ञान देते हुए महात्मा जन कहते हैं ये संसार असार है, किसी के साथ मोह नहीं रखना चाहिए। आप कहते हो ब्रह्म है और ब्रह्म ही इतना मोहित हो गए हैं कि अपनी पत्नी के विरह में व्याकुल हो गए हैं, तो ये कैसे ब्रह्म है? याज्ञवल्क्य जी इसी संशय का समाधान करते हुए कहते हैं कि महाराज ऐसा ही संशय एक बार पार्वती जी को हो गया था। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पे भगवान शिव जी पार्वती मैया के साथ विराजमान थे और उनका मन किया कि चलो विश्व भ्रमण किया जाए। विश्व भ्रमण किया जाए, इसको करने का जो मूल हेतु था उनका ये भी था कि उसमें त्रेता युग चालू हो गया था। त्रेता युग का पूर्वार्ध आ गया था, त्रेता युग खत्म होने वाला था और उसी त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी अवतार ले चुके थे। भगवान रामचंद्र जी अवतार ले चुके थे तो कहते हैं कि जो ओरिजिनल भक्त होता है वो बिना भगवान के दर्शन के रह पाता नहीं। जन्म के समय तो शिव जी अकेले ही आए थे, भगवान का दर्शन करके चले गए थे। मन में विचार आया कि चलो पत्नी को भी भगवान का दर्शन करा दिया जाए, क्योंकि तीर्थ यात्रा, प्रभु दर्शन, भगवत सत्संग, कथा, दान और किसी भी प्रकार का मांगलिक कृत्य अकेले करना चाहिए, नियम ये है। तो हम जैसे सत्संग इत्यादि कथा सुनने आते हैं, यहाँ पे आप माताएं यहाँ पे आती हैं, नियम के अनुसार ऐसा होना चाहिए। अब पति देव तो कहे कार्य में व्यस्त हैं, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में गठबंधन की व्यवस्था रहती है, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा वस्त्र निश्चित रहता है जो पत्नी का और पति का रहता है, जिसमें गठबंधन किया जाता है। और भी अन्य जगहों पे भी गठबंधन की प्रथा व्यवस्था है। तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में तो बिना गठबंधन के कुछ कार्य होता नहीं। तो उन दोनों का वस्त्र निश्चित रहता है। लेकिन अभी आज के इस कलयुगी माहौल में तो ऐसा है कि भाई जब पूजा करने बैठे तो कहते हैं कि लाओ दुपट्टा से गठबंधन कर दें, रुमाल से गठबंधन कर दें, साड़ी में गांठ बांध दो, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। बाकी वस्तुतः जब विवाह होता है उस समय जो पिछौड़ी चढ़ाई जाती है वो पिछौड़ी से ही गठबंधन होना चाहिए। और यदि वह उपलब्ध न हो तो चुनरी लेकर के उस पिछौड़ी से स्पर्श करा करके और फिर वो चुनरी से गठबंधन होना चाहिए। पीले कलर का एक उपवस्त्र विवाह के समय पुरुष को भी दिया जाता है, वस्त्र दान करते हैं विवाह के समय, उसी वस्त्र के साथ गठबंधन होता है।
वो वस्त्र कहते हैं पतिदेव का भी सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन कौन कहाँ रख देता है, कहाँ चला जाता है, कुछ पता रहता नहीं। लेकिन यदि उपलब्ध हो ऐसी परिस्थिति में पति का कोई भी उपवस्त्र, गमछा है, रुमाल है, कुछ भी, वो लेकर के ही अगर उनकी अनुपस्थिति हो तो बैठना चाहिए कथा सत्संग में भी। तो आप लोग भी यहाँ पधारते हैं तो ऐसा लेके आए, कोई रुमाल रुमाल उनका यूज किया हुआ तो उनकी भी हाजिरी रहे, उनको भी उसका पुण्य प्राप्त हो और आपको भी इसका दोष न लगे अकेले का। देखो, हम ही एक मनुष्य ही ऐसे जो प्राणी हैं विचित्र प्रकार के, जो सारा कार्य अकेले करते हैं, है ना। बाकी ऋषि मुनियों ने जो परंपरा बनाई कभी अकेले की नहीं बनाई। शिवजी जहां जाते हैं पार्वती को साथ लेके जाते। अब कोई अच्छी जगह जाए साथ लेके जाए तो समझ में आता है, लेकिन राम जी उनसे भी 2 कदम आगे थे। वो तो वनवास जा रहे थे तो भी पत्नी को साथ लेके गए। कहे कि पुरुष शक्ति के बिना शक्तिहीन है, शक्ति नहीं है साथ में तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो देखो कितनी अच्छी बात है, राम जी वनवास में भी अपनी पत्नी को साथ में लेके जा रहे हैं। महादेव कहते हैं मैया पार्वती को अपने साथ लेके आ रही हैं। ये एक व्यवस्था है, इसको अनुसरण जो व्यक्ति करे उसका कल्याण हो, नहीं करे तो उसका कल्याण होता नहीं है। इसलिए शास्त्रों ने गठबंधन की व्यवस्था बनाई कि गांठ जुड़ जाएगा तो कौन कहां भागेगा, तब तो साथ में रहेगा ही रहेगा, है ना। तो कहते हैं महाराज उपवस्त्र भी यदि पतिदेव का साथ में हो तो कहे वह भी गठबंधन ही माना जाता है, वह भी उनकी हाजिरी मानी जाती है। ठीक है। तो यहां पे कहते हैं कि भगवान शिव का मन हुआ कि चलो प्रभु का दर्शन पार्वती को भी करा दिया जाए। नंदी को बोले, नंदी तैयार हो जाओ, चलना है आज। बोले कहां चलना है महाराज? बोले अयोध्या चलना है। कहां चलना है? अयोध्या। बोले अयोध्या क्या करेंगे? बोले बस अभी प्रभु निकलने वाले हैं वन की तरफ, तो निकलने से पहले उनका दर्शन कर लिया जाए। अब कहे महाराज नंदी तो तैयार हो गए, पार्वती सोचती आज तो पतिदेव के साथ घूमने को मिलेगा, भर भर के शॉपिंग करेंगे, इस लालसा से कहे महाराज तैयार हो गई। लेकिन स्त्रियों को तो पता है रूप श्रृंगार में समय बहुत है। अब वो तैयार होने गई तो कहे महाराज लौटे ही नहीं, और इधर प्रभु कहे अयोध्या में तो निकलने की तैयारी कर रहे हैं, अब निकलूं अब निकलूं। इधर से सब तैयारी हो गई, सुमंत रथ पे बिठाल दिए, महादेव देख रहे हैं अपने दिव्य दृष्टि से, कह रहे हैं अरे पार्वती अब आ जाओ, नहीं तो अब सीधा दर्शन वन में ही होगा, अयोध्या में दर्शन होने वाला नहीं है। पार्वती के महादेव 5 मिनट, आपको तो कोई समस्या है नहीं, एक ही ड्रेस, एक ही मेकअप, कोई चेंजिंग होती नहीं है। यहां तो कहे महाराज अब दूसरे के यहां जाना है, राजा महाराजा वहां पे कितने कितने रानियां होंगी, उनके सामने कहे महाराज मेरा स्वरूप किसी से फीका पड़ जाए तो ऐसा थोड़ी चलता है। तो माँ के तो बहुत श्रृंगार में बहुत नखरे हैं, मैं तो करता हूं श्रृंगार माता जी का, इसलिए मुझे पता है। माता जी तैयार हो गई, लेकिन तैयार होके जब नंदी पे सवार हुए, कहते हैं तब तक भगवान अयोध्या छोड़ चुके थे। नंदी को बोले भाई तीव्र गति से चलो, नंदी एकदम तीव्र गति से चले। जैसे ही चले कहते हैं रास्ते में अगस्त्य ऋषि का आश्रम था। किस ऋषि का? अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि ने देखा कि भगवान नंदी के ऊपर विराजमान होके मैया पार्वती के साथ जा रहे हैं। अब कहे इतनी बड़ी विभूति यदि नजरों के सामने से जा रही हो और कोई कैसे उसको जाने देगा। अगस्त्य ऋषि तुरंत आवाज लगाए महादेव भक्त पे भी कृपा करो, ऐसे न जाओ, इस आश्रम पे भी आप थोड़ा अपना चरण रख दो। महादेव के नहीं भाई बहुत अर्जेंट काम से जा रहे हैं, प्रभु अब निकल चुके हैं वन की तरफ, बीच में दर्शन हो जाए तो अच्छा है। लेकिन कहते हैं महाराज यहाँ पर अगस्त्य ऋषि एकदम भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण ढंग से
भगवान शिव को मनाने लगे। शिव तो नहीं माने, लेकिन कहे महाराज पार्वती मैया को मनाए तो पार्वती मैया बोले चलो दयालु है, अरे अगस्त से भी मिल ही लो, जा रहे हो रास्ते में, अब तो भगवान निकल ही गए हैं। अब जब राम जी निकले ही गए हैं तो अब चाहे वन में कहते हैं कि बॉर्डर पे दर्शन हो, क्या फर्क पड़ता है, मिल लो, अगस्त ऋषि से भी मिल लो। भगवान कहे महाराज सबकी बात काटे और पत्नी की बात नहीं काट सकते, पत्नी से बहस जिंदगी का तहस नहस। तो कहे महाराज भूल के पत्नी से कोई बहस नहीं करे, ठीक देवी जैसी तुम्हारी इच्छा। नीचे ही आश्रम भगवान कहते हैं अगस्त ऋषि का, बोले खाली 5 मिनट के लिए जाएंगे, बोले बस बस बहुत हो गया 5 मिनट। तो इधर जब 5 मिनट में इशारा किया, अगस्त ऋषि के जितने शिष्य मंडली थे सब पाद्य अर्घाचमन इत्यादि सब लेकर के तैयार हो गए और कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कहते हैं एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जैसे ही महादेव को आया हुआ देखे हैं, आश्रम पे भगवान पार्वती के साथ शिवजी प्रकट हुए और कहते महाराज इतना भाव विभोर हो गए। कहते महाराज संग सती जग जननी भवानी। कहते महाराज संग में आद्य शक्ति पराम्बा जगत की आधार माँ जगदम्बा को उन्होंने देखा, भाव विभोर हो गए, भाव में नाचने लगे और कहते हैं जगत के माता पिता अखिल ब्रह्मांड के नायक और पूरे दुनिया के एक सम्राट, एक नाथ, एक पिता, एक मालिक, एक ईश्वर कहे हमारे द्वार पे आए, ऐसा जान के पूजा करने लगे। कहते महाराज खूब पूजा किए उनकी। अब कहते हैं 5 मिनट के लिए आए थे महादेव। कितनी देर के लिए? तो हम भी किसी किसी के यहाँ जाते हैं तो ऐसा ही होता है, 5 मिनट चलो मिल के आते हैं। और वो 5 मिनट कब 50 मिनट हो जाता है कुछ पता चलता नहीं है, है ना। ऐसा बहुतों के साथ होता है, मेरे साथ भी हो जाता है। इसलिए मैं जल्दी किसी घर पे जाता नहीं, क्योंकि किसी के यहाँ गए, जाने के बाद पता चला कि महाराज जी थोड़ा और बैठो, थोड़ा और बैठो। तो कहे कि अब मैं महादेव की सेवा पूजा करता हूँ, तो ये कहते हैं जो व्यक्ति जिसकी सेवा पूजा करता है उसके जैसा उसका स्वभाव हो जाता है। तो कहे कृष्ण की सेवा पूजा करने वाला कहे महाराज गुणों में पारंगत होता है। कहे कि वो तो महाराज ऐसा हो जाता है कि पहिया धंस गया हो भूमि में तो बोल देगा मार डालो इसको। राम की सेवा करने वाला कहे मर्यादा में रहता, वो कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन करता नहीं। वैसे शिव की सेवा करने वाला कहे महाराज वो उदार होते हैं, आग्रह के वशीभूत हो जाता है। कोई 1 बार 2 बार 3 बार बोल दिया तो ठीक, चलो कोई बात कर देते हैं। कहते हैं यहाँ पे परमेश्वर अब कहते 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट कौन कहे भैया। कहते हैं यहाँ तो काफी समय निकल गया, काफी समय निकल गया। और वो जब समय निकल गया है तब कहते हैं महाराज ध्यान आया भगवान को। पार्वती जी कह रहे हैं अब खूब पूजा लेकर प्रसन्न न हो, चलो अभी राम जी का दर्शन भी करना है। कहते हैं राम जी का दर्शन करने के लिए जब भगवान कह रहे हैं, पार्वती कहते हैं यहाँ इतना आनंद आ रहा है और आपको अब दर्शन की वो है।
दर्शन करेंगे, अब तो भगवान निकल ही गए हैं वन की तरफ, तो रास्ते में दर्शन कर लेंगे। अब ये अगस्त्य मुनि को भी दुख हो जाए, हम चले जाएं, अच्छी बात नहीं है, रुकते हैं थोड़ा, भगवान जान के भी रुकना ही पड़ेगा। तो बोले सत्संगी व्यक्ति का मन सत्संग में लगता है, फालतू की बातों में लगता नहीं। निंदा करने वाले का मन निंदा में लगेगा, लोभी का मन कहे व्यापार में लगेगा, और सत्संगी का लोभ कहते हैं सत्संग में रहता है, तो उसको कहीं भी बैठेगा वो कथा ही करेगा, कथा ही सुनेगा, दृष्टांत देगा तो कथा का देगा, समझाना होगा तो कथा से समझाएगा, कहीं न कहीं से वो घुमा फिरा को बीच में भगवान को ले आएगा। कथा बिना उससे रहा जाएगा नहीं, ये सत्संगी का प्रभाव। और शिव से बड़ा कौन सत्संगी हो, और वो भी कहे महाराज भगवान विष्णु के अवतार हो, भगवान विष्णु की कहीं कथा हो, भगवान नारायण की कहीं कथा हो, और शिवजी रह जाएं सदा ही जो मन कर्म वचन से श्वास श्वास में राम नाम का जपन जतन और रटन किया करते हैं, कहते वो एक मिनट भी सत्संग के बिना रह सकते नहीं। शिव की ये महिमा, सत्संग उनको चाहिए, सत्संग उनका आहार है। कथा वो कहते हैं, जब कहते नहीं तो क्या करते हैं, सुनते हैं। और वो कथा कहने या सुनने में कोई छोटा बड़ा मानते नहीं। उनको अगर कोई छोटा व्यक्ति भी कथा सुनाने लगे तो शिव जी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़े चाव से सुनते हैं कथा को। कथा सुनने का रसिया है, कथा कहने के कहे वक्ता है, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि उनसे बड़ा वैष्णव कोई नहीं, वैष्णवा नाम यथा शंभु, शंभु से बड़ा कोई वैष्णव नहीं। जितनी प्रीति, जितनी भक्ति, जितनी एकाग्रता और जितनी तन्मयता, जितनी शरणागति भगवान शिव की है, उतना किसी की हो सकती नहीं, होगी भी नहीं, न भूतो न भविष्य। तो यहाँ अगस्त्य ऋषि को भगवान कहते हैं कि भाई अब आपके आश्रम में आ गए हैं, अब ये पत्नी साथ में लाए हैं, तो कहते हैं अब इनका भी कहना मानना ही पड़ेगा। अब यहाँ सब जो ऋषि पत्नियां हैं इनके साथ आनंद कर रही हैं, तो अब ये बाहर निकल नहीं रही। अब ये बाहर निकलें तो इनके साथ जाएं, तो चलो अब ये काम करो, जब तक पार्वती आती नहीं है तब तक आप कुछ कथा सुनाओ। जब कथा शब्द मैया के कान में पड़ी है तो मैया भी बोली चलो किसकी कथा हो रही, चलो सुन लिया जाए। स्त्रियों को थोड़ा कथा के प्रति अनुराग ज्यादा होता है, कथा सुनने तो जाती है पर सुनती नहीं ध्यान से। तकलीफ यही है, खाली सुनने तो जाएंगी, हर जगह कथा सुनने जाएंगे, लेकिन ध्यान से सुनेंगी नहीं। कथा में मोबाइल चलाने लगेंगे, कथा में कहे महाराज बातें करने लगेंगे एक दूसरे से, कथा में दुनिया की बातें याद आना शुरू हो जाएंगी। कहते हैं ये सब कथा के विक्षेप हैं, ये विक्षेप डालने का भी घोर पाप है। कथा में आप जाते हो, वहां पूरी तन्मयता के साथ आपको कथा का श्रवण करना चाहिए। और ये गलती किससे हो रही है, कहते हैं माँ पार्वती से ये गलती हो रही है। किससे हो रही, कैसे हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम कथा मुनि बर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछुक दिन तह रहे गिरिनाथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तह रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन तहाँ दक्ष कुमारी। हो गई ना गलती। आई थी जब शिव जी के साथ अंग सती जग जननी भवानी। विशेषण देखो उनका, ये जो आई हैं साथ में ये सती हैं, इनके जैसा सतित्व और पतिव्रत और दूसरे किसी का नहीं। जगजननी है, कैसे कैसे विशेषण दिए। और जाने लगी जब तक कथा सुन के दक्ष कुमारी। ऐसा क्यों बोले, क्योंकि कथा तो दोनों लोगों ने सुनी, शिव ने और पार्वती ने भी। कई दिनों तक कथा इन्होंने सुना, कई दिनों तक कथा का रसपान किया, लेकिन पार्वती जी ने कथा को
बुद्धि से सुना। कैसे सुना? और भगवान शिव ने उसको हृदय से सुना। कहते हैं बुद्धि से जो सुनता है कथा को, उसके अंदर तर्क और वितर्क और कुतर्क, ये 3 प्रकार की चीजें प्रकट हो जाती हैं। कथा को बुद्धि से सुनने वाली चीज नहीं, धर्म भाव का विषय है, बुद्धि का विषय ही नहीं है। और कहते हैं दक्ष क्या है? दक्ष मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। दक्ष मतलब बुद्धिमान। तो जो बुद्धि से कथा सुना तो जाते समय कह रहे हैं जा रही हैं दक्ष कुमारी, ये बुद्धिमान है भैया, ये हर जगह तर्क कुतर्क करेंगे। तो भाव से कथा को कैसे सुननी है? भाव से सुननी, दिमाग लगाना नहीं, हृदय को परोसना है भगवान के चरणों में। नहीं तो ऐसे विशेषण बदलते हैं। अभी कह रहे थे संग सती जगजननी भवानी, और कहते हैं जब कथा ध्यान से सुनी नहीं, कथा के अंदर तर्क कुतर्क करने लगी, तो वही भवानी जो थी, जो जगजननी थी, सती थी, वो अब क्या विशेषण लग गया? दक्ष कुमारी। ये तो पिता का जो इनके अंदर गुण है वो आ गया है। दक्ष हर जगह दिमाग लगाए करते हैं, वैसे ही कहे ये भी अपने पिता की भांति ही दिमाग लगा करके बुद्धि के द्वारा कथा का श्रवण करी है। तो कथा में बुद्धि को नहीं लगाना, भाव को लगाना। कहते महाराज भगवान तो चल दिए पार्वती जी को लेकर के, और मन ही मन में भगवान शिव जी को ऐसा विचार आ रहा है कि अब जल्दी जल्दी चलूं और भगवान का दर्शन करूं। अब तो भगवान की बहुत सारी लीलाएं बीत गई हैं, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि कई दिनों तक कछुक दिन तहां रहे गिरना था। 1-2 दिन नहीं, बहुत दिनों तक वहां रुक गए, और तब तक तो भगवान और लीला करते 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 कहते हैं बहुत आगे निकल गए। मन में ऐसा विचार आ रहा है चलूं इसी स्वरूप में भगवान का दर्शन करूं, तो विचार ऐसा भी आया कि भगवान इस समय मनुष्य की लीला में है, नर लीला में है, और अगर इस समय में भगवान का दर्शन करूंगा इस भाव में, तो अनेकों लोग जो हैं वो इस स्वरूप का दर्शन करेंगे, तो भगवान का जो नरलीला कर रहे हैं उसका भेद खुल जाएगा कि भाई एक मनुष्य है और इससे मिलने कितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, मतलब ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। लोगों के सामने भेद खुलेगा, भगवान की लीला का भेद खुल जाएगा। इसलिए जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, विचार करें, लेकिन मन में हर्ष बहुत हो रहा है कि चलो इसी बहाने भगवान का दर्शन होगा। कहते महाराज और उस समय तक ऐसी कथा हो चुकी थी कि सीता मैया का हरण हो गया था, और भगवान विरह में व्याकुल होकर के लता पताओं से, कहते हैं महाराज पुष्पों से, वन के वृक्षों से सीता का पता पूछ रहे थे। उनका मुखमंडल एकदम उदास रहता था, सुना रहता था। लक्ष्मण उनको ढांढस बंधाते रहते थे, प्रभु सब सही होगा, सही होगा, चिंता न करो। और राम जी कहते हैं कैसे सही होगा, हाय सीते, हाय सीते, मेरी सीता तुम कहां चली गई। ऐसे एकदम विरह में व्याकुल होकर के कहते वृक्षों से, पक्षियों से पूछा करते थे कि मेरी सीता को क्या तुमने देखा है, वो किस तरफ गई, कहां गई। ऐसा विरह में व्याकुल थे। और उसी समय कहे महादेव वहां से निकले, भगवान को ऐसी विरही अवस्था में देखा है। तो कहते हैं भगवान को मन में विचार आया कि ये तो मेरे परमात्मा हैं, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, इसलिए सारी लीलाओं को जानते हैं। उन्होंने तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, भगवान के चरणों में मस्तक नवाया, और पार्वती जी को बोले कि देखो यही है भगवान जो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, यही जगत के आधार हैं, यही सबके जन्म लय और कारण मृत्यु के कर्ता धर्ता है। ब्रह्म जो व्यापक विरज यज अकलयनी भेद, सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत भेद। कहते हैं यही भगवान जो सर्वव्यापक हैं, माया रहित हैं, अजन्मा हैं, ये परमेश्वर देखो जिनका वेद भी पार नहीं पाते, वो कैसा मनुष्य लीला कर रहे हैं, कैसा मनुष्य के वेश में विचरण कर रहे हैं। जब ऐसा पार्वती जी को बताया है तो पार्वती के मन में संशय जागा है। क्या बात करते हो महादेव। वो अभी कथा सुन के आई है? वो कथा में भी कहे महाराज वो
बोल रहे थे अगस्त्य ऋषि कि महाराज इनसे बड़ा और कोई है नहीं, इनके लिए ऐसे ऐसे विशेषण उपयोग कर रहे थे। अगस्त्य ऋषि कहते हैं मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरऊं अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतेहु अपने भगवती निज तंत्र नित रघुकुल मणि। निज तंत्र हित रघुकुल मणि, निज तंत्र हित रघुकुल मणि। ये तो महाराज जो सिद्धों के भी हृदय में नहीं आते वो परमेश्वर हैं ऐसा बता रहे थे। और यहाँ क्या हो रहा है? कहते महाराज यहाँ तो अपनी पत्नी के विरह में भटक रहे हैं। ऐसे कैसे ईश्वर हैं? ऐसे कैसे ईश्वर? ऐसे कैसे ब्रह्म जिनको स्वयं मोह है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान शिव जी अनेकों प्रकार से समझाते हैं। धीरे से एक बात बोलते हैं, कहते हैं देवी सुनहि सती तब नारी स्वभाव, और संशय असन धरिय उर काऊ। स्त्रियों का सहज स्वभाव होता है, वो हर चीज में कुछ न कुछ शंका करती हैं। माताएं यहाँ बैठी हैं, बुरा न माने, शिव जी का वचन है यह, और स्वाभाविक भी है। कोई भी कार्य करना होगा तो संशय करेंगे। एक साड़ी लेने जाएंगे, कम से कम 50 साड़ी देख डालेंगी, और पूरा साड़ी खोल खोल के कोना कोना चेक करेंगी। कहते हैं कहाँ छिद्र है छोटा सा वो भी देख के बता देंगे। साड़ी वाला विचार करता है मैं खरीदने गया था, मुझे पता नहीं चला, और ये सब देख देख के एक एक छेद बता देता है। तो कहते हैं संशय से लाभ भी है, ऐसा नहीं है। अगर नहीं तो कटी फटी लेके चले आए। और पुरुषों का तो क्या है, कोई पूछा कितने रुपए की, इतने रुपए की, ये है, लो पैक करके ले आए, देखते भी नहीं वहां खोल के। तो कहते घर आते तो कहते नुकसान हो जाता है। तो स्त्रियां संशय करती हैं तो कुछ लाभ है। यहाँ पार्वती के भी संशय से लाभ हो रहा है हमें। अगर संशय की न होती तो कथा सुनने को न मिलती, आगे बढ़ती नहीं। पर हाँ, हर जगह संशय नहीं करना चाहिए। संशय धर्म के कार्य में, भगवत कार्य में, दान में, धर्म में, व्रत में, जप तप उपवास और कथा में, कहे महाराज इतनी जगह पे संशय करना चाहिए नहीं, क्योंकि यही संशय फिर हमारे विनाश का कारण बन जाता है। यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी जगह पे संशय नहीं होना चाहिए। और यहाँ पार्वती ने संशय किया। भगवान समझाते हैं देवी संशय करना नारी का सहज स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण तुम संशय कर रही हो, पर तुमको संशय नहीं करना चाहिए। बहुत प्रकार से महादेव ने समझाया, पर कहते हैं महाराज वो तो दक्ष कुमारी है, वो कहाँ किसकी मानने वाली, कहाँ किसकी सुनने वाली है। थोड़ा समय जब बीत गया फिर वही चर्चा, महाराज आप तो बोल रहे थे कि वो तो ब्रह्म हैं, अब मैं कैसे विश्वास मान लूं, देखो तो एकदम भटक रहे हैं आप। भाई उनका छोटा भाई उनको समझा रहा है, भाभी मिल जाएंगे चिंता मत करो भैया। और कहते हैं महाराज आप उनको ब्रह्म बता रहे हो। भगवान समझाते समझाते थक गए। तो हमारे घर परिवार में भी कहे महाराज पत्नी को ज्यादा समझाना नहीं चाहिए, एक दो बार समझा दो, बाद में उसको बोल देवी तुमको जो मन करे वो करो। यहाँ शिव ने भी कहा देवी जो तुम्हारा मन करे वो करो, जिससे तुम्हें शांति मिले वो करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये ब्रह्म नहीं है तो तुम भी तो कैपेबल हो, जाओ भगवान की परीक्षा ले लो, तुम्हें पता चल जाएगा वो ब्रह्म है कि नहीं है। ये प्लान एकदम पार्वती जी को अच्छा लगा नहीं, ये बात सही है। महादेव अभी तक अंधेरे में है, क्योंकि वो जानती मेरा पति भोला है, इसको तो कोई तीसरा भी आके बोल देगा वो देखो ब्रह्म घूम रहे हैं, तो ये तो ब्रह्ममय, जिसकी दृष्टि हो उसको सब में ब्रह्म ही दिखते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सिया राममय देखूं जगत कैसन करूं विरोध। जिसकी दृष्टि में जो सारा संसार ही सिया राममय है, जो पूरे दृष्टि अपने सब प्राणी मात्र में सबके अंदर भगवान देख रहा है, उसको तो क्या किसी से विरोध होगा, वो तो सब में भगवान देख रहा है। तो शिव की दृष्टि कैसी है, सर्वत्र
भगवान का ही दर्शन कर रहे हैं तो जानती मेरा पति भोला है, वो सबको भगवान मान लेता है, लेकिन मैं अभी पक्का करके आती हूँ कहीं मेरे पति देव से गलती तो नहीं हो रही। तो यहाँ पे एक चीज ये भी जानने जैसी है कि गुरु, पति, माता पिता और महात्मा गण, ये चार के बातों के ऊपर कभी भी बहुत ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो बोलते हैं यथार्थ ही बोलते हैं। यदि ये गलत बोल भी जाएं तो हमारे लिए सही ही होगा, उसके अंदर यदि हम अपना दिमाग लगाने जाएं तो गलत हो जाएगा। इसलिए इनकी बातों पे आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए। और यहाँ पे तो कहते हैं महाराज शिव कौन है, तो शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। शंभु कहे महाराज सर्वज्ञ हैं, वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है कि अपनी पत्नी को बोल रहे हैं ये ब्रह्म है और कहे महाराज न मान। पार्वती भी जानती है सर्वज्ञ परमात्मा है, इनकी बोली हुई बात कभी महाराज गलत हो सकती नहीं है। तो कहे मुझे इनकी बात मानना चाहिए। देखो स्त्रियों का ये भी एक होता है, वो कोई भी काम है पक्का कार्रवाई नहीं करती, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, लूं कि नहीं लूं, इसे दो असमंजस में जरूर रहती है। कुछ लोग क्या है, दुकान वाले कह के आते हैं भैया ये सामान मैं लेके तो जा रही हूँ लेकिन नहीं पसंद पड़ेगा तो वापस देने आऊंगी। किसको नहीं पसंद पड़ेगा, तो क्या दूसरे को नहीं, मुझे खुद नहीं पसंद पड़ेगा। घर पहुंचते पहुंचते शायद हो सकता है विचार बदल जाए, तो कहे महाराज नहीं पसंद पड़ेगा तो मैं वापस लेके आऊंगी, ऐसा बोल के जाते हैं। अब कहे पार्वती भी बोली ठीक है महाराज आप बैठो यहाँ पे 10 मिनट, मैं अभी 2 मिनट में गई और 2 मिनट में आई। और जैसे ही पार्वती परीक्षा लेने के लिए गई हैं, वैसे भगवान शिव जी बहुत दुखी हो गए हैं। मन में विचार करते अब मैं इसमें कर भी क्या सकता हूँ। होई हाई जो राम रची राखा को करी तरक बढ़ावई साखा। होई है सोई जो राम रची राखा को करी तरक बढ़ावई साखा। हुई है सोई जो राम रची राखा को करी तरक बढ़ावे साखा। जब ऐसा कुछ हो जाए जीवन में तो भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए, भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए, भगवान पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। भगवान के कार्यों को ऐसा मानना चाहिए कि ये मेरे वश में नहीं है, ये भगवान की ही रचना है। जो इस व्यक्ति को मेरी हुई कही बात पर भी विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसे कार्यों को, ऐसी व्यवस्थाओं को, परिवार में हमारे यदि ऐसा कुछ हो जाए, हमारी सही बात भी कोई न मानता हो, उस समय छोड़ दो उसको, उसके पीछे पड़े न रहो। यहाँ शिव समझाते हैं कि उस समय करो क्या, जब आपके ही परिवार का कोई सदस्य आपकी बात न मानता हो, उस समय हमें क्या करना चाहिए, सब कुछ भगवान पे छोड़ करके यस कही लगे जपन हरि नामा। यस कही लगे जपन हरि नामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। सती जग प्रभु सुख। वहां जाकर के कहते हैं मां पार्वती ने सीता का स्वरूप धारण किया है। सीता का स्वरूप धारण कर करके भगवान के सामने प्रकट हो गई, भगवान के सामने प्रकट हुई है। सीता मैया का स्वरूप धारण करके भगवान उनको देख रहे हैं। भगवान के कभी वो आगे चलती हैं, भगवान के कभी वो पीछे चलती हैं। इसी प्रकार आगे पीछे सीता का स्वरूप बना के चल रही हैं। भगवान विरह से व्याकुल होकर के हे सीते हे सीते हे सीते करते हुए जा रहे हैं। कहते इतने में भगवान की दृष्टि मैया के ऊपर पड़ गई। भगवान रामचंद्र जी जब देखे कि ये सीता के रूप में मां पार्वती हैं, तो तुरंत कहे हाथ जोड़ करके जोरी पानी प्रभु की ना प्रणाम। जोरी पानी
प्रभु कीना प्रणाम पिता समेत लिननी जनाम पिता समेत लिननी जनाम कहे बहोरी कहाँ वृष के तू कहे ओ बहोरे कहाँ वृष के तू। हे माँ, आप इस निर्जन वन में कहाँ अकेले घूम रही हो? मेरे पिता वृषभ पर आरूढ़ भगवान शंकर कहाँ हैं? विपिन अकेली फिरहूं के ही है तू विपिन अकेली फिरहूं के तू। आप इस अकेले निर्जन वन में कहाँ घूम रही हो? आप इस अकेले निर्जन वन में मेरे पिता को बिना साथ लिए कहाँ घूम रही हो माँ? यह निर्जन वन असुरों से भरा पड़ा है, हिंसक पशुओं से भरा पड़ा है माँ। आप यहाँ अकेले क्या कर रही हो? जब ऐसा शब्द कानों में पड़ा है, सती वही तुरंत अंतर ध्यान हो गई हैं। सती को कुछ ध्यान नहीं रहा। सती को बहुत क्षोभ हुआ, बहुत विषाद हुआ कि हे भगवान, मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, हमें शंकर कर कहा न माना। निज अज्ञान राम पर आना, निज ज्ञानो राम पर आना। मन में विचार करके नहीं है प्रभु, मैं अपने पति देव जो सर्वज्ञ है परमात्मा है, उनका भी कहना नहीं मानी। भगवान भोलेनाथ का कहना नहीं मानी और मैं कैसी मूढ़ता आ गई मेरे अंदर, कैसा मेरा दिमाग खराब हुआ था कि मैं भगवान की परीक्षा लेने के लिए चली गई। अब तो कहे महाराज बहुत बड़ा अपराध हो गया। शिवजी कहते हैं उनको जाकर के मैं मुंह क्या दिखाऊंगी? सती का वेश, सीता का वेश बना करके सती गई। अगर नहीं पहचाने होते भगवान तो लज्जा बच जाती, लेकिन कहीं यहां तो पहचान हो गई। माता कह के बुला दिए। अब कहे माता जिसको कह के बुला रहे हैं वो उनकी पत्नी का रूप धारण करे। जिनके पति उनको पिता मानते हैं वो उनकी पत्नी है। अब कहे ऐसे दो राहें पे फंसी हैं कि न पति मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर पाएगा, और कहते हैं इधर तो माँ कह के संबोधन कर दिए तो कहे कि मैं न उधर जा सकती हूं ना। अगर ये अपने पति की बात पे भरोसा कर ली होती तो आज ऐसा दिन देखना पड़ता नहीं। हम सब लोगों के साथ जीवन में ऐसा बहुत होता है। हम किसी एक की बात पे कभी कभी भरोसा नहीं करते और बाद में इतना पछतावा होता है कि वो एक मिनट के लिए यदि विचार अपने नियंत्रण में रख करके उस निर्णय को हमने बदल लिया होता तो आज हमारा यह दुखद दिन होता नहीं। लेकिन सती कहते हैं बहुत दुख में है। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, और निज ज्ञान राम पर आना, निज ज्ञानो राम पर आना। महाराज यहां से पति के पास लौट करके आई है। पति के पास लौट करके आई। अब पति देव कहते हैं महाराज सर्वज्ञ हैं, वो तो पहले से ही पता है, उनसे कोई बात छुपी रहती नहीं है। यहां भी कहे महाराज कोई बात उनसे छुपी नहीं है। भगवान शिव जाते ही पूछते हैं, और कैसे पूछते हैं तो कहे महाराज हंस के पूछते हैं। भगवान हंस करके पूछते हैं, पार्वती तुम गई थी परीक्षा लेने, क्या हुआ वहां पे? जरा मुझे भी वहां की कहानी बताओ। अब
जिसके साथ ऐसी घटना घट गई हो, मुख म्लान हो गया हो, दुखी अंदर से स्वयं हो, अपनी ही गलती पे पछता रहा हो, ऐसे व्यक्ति कहते हैं ऐसा होता है परिवारों में। आप ध्यान देना, पत्नी बोलेंगे वहां जाओगी तो कहे महाराज जाने पे कल्याण नहीं है, लेकिन कहे महाराज जब आज जाते वहां से लौट के आते हैं पति को तो पता ही रहता है जाने पे कल्याण हुआ नहीं है। तो जब पूछते हैं अनजान बन के, अच्छा क्या हुआ वहां गई थी तो, अब कैसे अपना इमेज डाउन करें? स्त्रियां कहे अपना इमेज तो डाउन करेंगे ना, बहुत बढ़िया वहां 56 भोग खा के आ रही हूँ, आप तो झूठा ही बोल रहे थे कि वहां पूरी बचा नहीं है, लेकिन मेरे जाते ही कहे महाराज नया थाली मंगाया गया। ऐसा ऐसा बहाना कर देती है। यहाँ सती भी कहे महाराज अब शिव के सामने बोले क्या, लेकिन मूढ़ता देखो, जानती है मेरा पति सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, लेकिन वहां भी कहती महाराज कछु न परीक्षा लीना गोसाई, कछु न परीक्षा लीना गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी है नाई, किन प्रणामो तुम्हारे नाई। महाराज कोई परीक्षा नहीं लिया है, कोई परीक्षा नहीं लिया हमने, बस आपके जैसे गई, मन में परीक्षा तो बना करके निकले थे कि चलो परीक्षा ले लेंगे, लेकिन वहां जा करके कहते बस अब गई तो मैं आपकी बात कहाँ झूठ हो सकती है महाराज, आप तो मेरे पति सर्वज्ञ शंकर पूरे त्रिलोकी के नाथ कहे महाराज आपकी बात असत्य हो ही नहीं सकती। रास्ते पर यही विचार करती रही, मैं पगली घर से निकल आई, पति की बात पे भरोसा नहीं किया, तो पति तो मेरा सर्वज्ञ है, वो तो भोलेनाथ है, वो झूठ नहीं बोल सकते। तो बस मैं वहां पहुंची, देखी उनको, तो मैंने आपके जैसे ही प्रणाम किया और मैं वापस चली आई। अब तक भगवान को दुख नहीं था। कहते हैं जब वो परीक्षा लेकर के आई थी तब भगवान कहते हैं गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला। भगवान जब आई थी तो उनसे हंस के बात कर रहे थे, लेकिन अब महादेव को दुख हुआ है कि मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोल रही है। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, उनको अभी तक दुख नहीं था, वो तो स्त्री स्वभाव जानते थे कि जाएगी परीक्षा लेके आएगी, मानेगी नहीं। तो जब लौट के आई तो हंस के पूछ रहे थे, और देवी वहां क्या हुआ, हंस के पूछे। लेकिन जब कहती हैं कि कुछ परीक्षा नहीं ली, आपके जैसा ही हाथ जोड़ के आई हूं, तब भगवान भोलेनाथ को कष्ट हुआ है, दुख हुआ कि मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोल। देखो कोई भी पति दुनिया का होगा, जैसे माता पिता अपने पुत्र के अंदर दुर्गुण नहीं देखना चाहते, वैसे कोई भी पति अपने पत्नी के अंदर दुर्गुण नहीं देखना चाहता, कोई भी गुरु अपने शिष्य के अंदर दुर्गुण नहीं देखना चाहता। ये सब कहते हैं महाराज अपने से अच्छा चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं मेरी पत्नी मेरे से ज्यादा अच्छी हो, मेरा शिष्य मुझसे ज्यादा अच्छा हो, मेरे बच्चे जो नाम मैं नहीं कर पाया, जो नाम मैं नहीं कमा पाया, वो नाम मेरे बच्चे कमाएं, ऐसा हर माता पिता चाहते हैं। और जब ये चीज होती नहीं तो कहते हैं माता पिता गुरु या पति जो भी हो उनको दुख होता है, कष्ट होता है, तकलीफ होती है। शिव को यहाँ पे कष्ट हुआ है, तकलीफ हुआ है। अब इस तकलीफ का दो कारण, पहला कारण तो ये है कि भक्ति मार्ग के अंदर भगवान के ऊपर अविश्वास, कहते महाराज ये सबसे बड़ा दुर्गुण है। किसी भी भांति भगवान के ऊपर भक्त को अविश्वास नहीं होना चाहिए। आज धर्म के अंदर क्या है दुर्दशा, आप देखो, सनातन धर्मियों के अंदर सनातन धर्म के पात्र और उन कथाओं के ऊपर ही विश्वास नहीं है। आताताई विधर्मी और अधर्मी लोग जो पाठ पढ़ा देते हैं वही पाठ कहते हैं आज सनातन हिंदू पढ़ रहा है। 18 पुराण और उनके ही उतने ही उप पुराण उपनिषद आदि होते हुए भी कहते हैं विधर्मियों के साथ आज डिबेट करना हो तो कोई सनातनी डिबेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह उन पुस्तकों को पढ़ता ही नहीं है। और दूसरे लोग हमको दूसरी न जाने कितनी कितनी अनर्गल बातें बता करके चले जाते हैं महाराज, और हम उसको सुन के रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कथाओं को सुनते नहीं, सत्संग करते नहीं, पुस्तकों को पढ़ते नहीं, और जब विधर्मी हमें बरगलाते हैं तो हम बहक जाते हैं। कथा सुनना जरूरी क्यों है? बच्चों के साथ सुनो, बूढ़ों के साथ सुनो, आप स्वयं सुनो, हो सके तो पतिदेव भी आपके सुने, सगे संबंधी सुने। सत्यनारायण की कथा में एक ही चीज कहा गया है, कथा जब भी सुनो बंधु बांधवों के साथ सुनो।
अकेले मत सुनो। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान का प्रसार है, धर्म का प्रसार है, वो सब लोगों में, अनेक लोगों में हो सके आपके माध्यम से। यहां कहते हैं महाराज, अविश्वास, धर्म के ऊपर अविश्वास, भगवान के ऊपर अविश्वास, या हिंदुओं की सबसे बड़ी कहते हैं भूल है। और इसको यदि सुधारना है तो हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो जवान बच्चे हैं, उनको धर्म के प्रति आस्थावान बनाना होगा। और कहते हैं महाराज, हर विषयों के साथ एक विषय धर्म का भी पढ़ाना होगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। और ऐसा ही संशय, अविश्वास जब सती को भगवान के ऊपर हुआ है, तो भगवान कहते हैं महाराज बहुत दुखी हुए हैं। और जो कोई अविश्वास कर ले भगवान के ऊपर, उसकी भक्ति निष्फल है। भगवान सबरी को समझाते हुए कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप तो करो, कोई बात नहीं, पर मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और यदि मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है, तो तुम्हारा मंत्र जाप करके कोई फायदा नहीं। वो भक्ति क्या है? निष्फल है। कहने के लिए तुम भक्त हो, भक्त को भगवान भी विश्वास ही नहीं। निष्फल सब भक्ति है तेरी, मन में जब विश्वास नहीं। मंजिल क्या पाएगा तू जब दीपक में ही प्रकाश नहीं। राम नाम की लौ जगा, भव सागर से तर जाएगा। नाम का लव जगा, भव सागर से तर जाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मेल मिटाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। रोम रोम में राम है तेरे, तुझसे कोई दूर नहीं। देख सके ना आँख जो उनको, उन आँखों में नूर नहीं। रोम रोम में राम है तेरे, वो